नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की सबसे खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, भगवान सबको मौका देती है अपनी जिंदगी में अमीर बनने का। जी हां दोस्तों, और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। यूं कहें कि दोस्तों 2 करोड़ रुपए मिलेगी कल के दिन। इसलिए भगवान का शुक्रगुजार रहो और आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपको हम कुछ सावधानी बताएंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके दोस्तों आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। बिल्कुल अकेले में देखें, किसी को भी मत दिखाना, चुपचाप ही देखना आज के इस वीडियो को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर लाया हूं। दोस्तों 2 करोड़ रुपया कल मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा तथा आपके जीवन की हर एक समस्या जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन हां, उसके लिए आपको कुछ उपाय करना, और सबसे पहले कि दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम महादेव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, आपको ही पता होगा कि भगवान एक मौका सबको देता है और यह समय आपको दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप उनके संकेत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और गरीबी से जिंदगी जी रहे हैं। आखिर इस गरीब भरी जिंदगी से कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए हम आपको आगे कुछ संकेत बताएंगे जिनके आधार पर आप जान पाएंगे कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है या नहीं, और उनके आशीर्वाद से आखिर आपको कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, तो आपको बता दें, समस्त देवी देवताओं में भोले कहे जाने वाले देवों के देव महादेव को जरा से प्रयासों से खुश किया जा सकता है। इन सरल उपायों में सबसे पहले आता है शिवजी के लिंग रूप की पूजा अर्चना, यानी शिवलिंग की पूजा, इनका अभिषेक। पर हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास रोजाना शिव मंदिर जाना भी कठिन होगा, तो ऐसे में ये सोच परेशान करता है कि आखिर व्यक्ति इन्हें खुश कैसे कर सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रोजाना मंदिर जाने का समय नहीं निकाल पाते, तो आपको बता दें, आप इसके बदले में एक छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे आप भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती है। अनेकों नामों के मालिक, इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता तथा भविष्य में इसके विनाशकारी कहलाने वाले भगवान शंकर के विभिन्न रूप हैं जो इनके लिए भक्तों के लिए पूजनीय है। बता दे, कुछ मान्यताओं के अनुसार शिव को तंत्र साधना का जनक भी कहा जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है इनके बिना कोई भी तंत्र साधना पूरी नहीं मानी जाती। यूं तो अगर इनकी कृपा पानी हो तो आमतौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे लाभकारी मानी जाता है, परंतु इसके अलावा एक ऐसा स्तोत्र है जिसका जाप जातक को हर हाल में सफलता प्रदान करता है। बल्कि कहा जाता है भगवान शिव की आराधना इंसान के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी काट सकती है, जैसे कि शिव भक्त जानते ही होंगे। एक स्वरूप महाकाल का भी है, जिसका मतलब काल यानी मृत्यु को भी अपने वश में रखने वाला देव से है। जिस स्तोत्र का आगे वर्णन किया गया है वो भगवान शंकर के इसी स्वरूप यानी महाकाल को समर्पित है। जी हां दोस्तों, ये है महाकाल स्तोत्र। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें इस बात का पता होगा कि महाकाल स्तोत्र भगवान शिव ने भैरवी को बताया था, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति की गई है। शिव भक्तों की माने तो ये स्तोत्र किसी वरदान से कम नहीं है, जो जातक अपने जीवन में रोजाना दिन में केवल एक बार भी जाप कर लेता है। ये स्तोत्र उसके भीतर नई ऊर्जा और शक्ति का संचार कर देता है तथा जातक को उसकी सफलता के करीब ले जाता है। इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, महाकाल के स्रोत को अगर आप जाप करेंगे तो दोस्तों भोले बाबा के आशीर्वाद से आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा और आपके पूरे परिवार पर सीधा आशीर्वाद भोले बाबा का हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भोले बाबा आपके भयंकर से भयंकर रोग, बीमारी, पैसों की दिक्कत है, सब कुछ दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, बस आप इस स्तोत्र का पाठ करें। तथा आपको यह भी बता दें कि आज के इस वीडियो में आपको हम वो भी बताएंगे जिसे जानकर कल के दिन आप गदगद हो जाओगे। इसलिए आप आज के वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कल के दिन आपको 2 करोड़ रुपए का लाभ होगा।
परंतु उसके लिए आपको आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन आपको कलयुग का सबसे बड़ा खुशखबरी मिलेगी। भगवान महादेव जी अपने हाथों से आपको एक बहुत कीमती तोहफा देंगे। जिस प्रकार दोस्तों आप करोड़पति बन जाओ, बस आप महादेव जी के स्रोत को अपने मन में जाप करते रहे। आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा, आपका तिजोरी कभी खाली नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में देखना, किसी को भी मत बताना, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पड़ोसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है, यानी कि नुकसान हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो को चुपचाप अकेले में देखें और जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं, सभी बातों को पूरा ध्यान से सुने और अपने जिंदगी में प्रयोग करें। अवश्य आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, इस बात का हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर आज का यह वीडियो आपके लिए कितना जरूरी है। इसलिए आप आज के इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप अपने ऊपर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, किसी महत्वपूर्ण कार्य से घर से दूर रहना पड़ सकता है, अपने कार्य स्वयं ही करें, किसी अन्य के भरोसे छोड़ने पर कार्य बिगड़ सकता है, जायदाद के पुराने मामले में लाभ होगा। तुला राशि वालों के पारिवारिक क्षेत्र में नए सहयोगी बनेंगे, स्थानांतरण के संयोग हैं, नौकरी पेशा वर्ग फायदे में रहेगा, किसी की कही सुनी बातों में न आए, अधिक समय बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी से बीतेगा। मकर राशि वालों की रोजगार की तलाश पूरी होगी, किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा ससुराल पक्ष के सहयोग से दूर होगी, कार्य क्षेत्र में नौकर चाकर का सुख बढ़ेगा, नौकरी में उच्च अधिकारी की निकटता का लाभ मिलेगा, दूर देश की यात्रा की योग बनेंगे। आज उच्च अधिकारियों की घनिष्ठता से महत्वपूर्ण कार्य सफल होगा, व्यापार में आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे, व्यापारिक स्थल में परिवर्तन के योग बनेंगे, राजनीति में पद एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यर्थ वाद विवाद से बचें, अन्यथा मारपीट या करवास हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण परियोजना की कमान मिल सकती है, दूर देश की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, छात्रों के लिए अच्छी पढ़ाई होने के योग हैं, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, मित्रों संग पर्यटन का लुत्फ उठाएंगे, लेखन वर्ग को उनके अच्छे लेखन के लिए प्रशंसा मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा एवं वाक्पटुता की सराहना होगी, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में आपके निर्णय की सराहना होगी, आज आजीविका की तलाश पूरी होगी, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा, नौकरी में दिए गए साक्षात्कार एवं परीक्षा में सफलता मिलेगी, भौतिक कार्यों में संलग्न लोगों को सफलता एवं सम्मान मिलेगा, व्यापार में पिता के सहयोग से उन्नति होगी, शिक्षा संस्थानों में कार्यरत लोगों को उन्नति के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, राजनीति में पद एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकार में बैठे लोगों को अपने उच्च पदस्थ व्यक्तियों से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा, न्याय व्यवस्था में कार्यरत लोगों को उनके द्वारा किए निर्णय के लिए मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, वकालत के पेशे से जुड़े लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी, जिससे आपके कार्य व्यवस्था पर अच्छा एवं लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। आज कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी, राजनीति में जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा, भूमि के क्रय विक्रय से जुड़े लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, नौकरी में वाहन सुख बढ़ेगा,
परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य से घर से दूर रहना पड़ सकता है। अपने कार्य स्वयं ही करें। किसी अन्य के भरोसे छोड़ने पर कार्य बिगड़ सकता है। जायदाद के पुराने मामले में लाभ होगा। वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं। जो लोग जीवन साथी के गुजर जाने से अकेले रह गए हैं, उनका पुनर्विवाह हो सकता है। आज दिन की शुरुआत व्यर्थ भाग दौड़ एवं तनाव के साथ शुरू होगी। किसी अनहोनी की आशंका बनी रहेगी। अकारण समाज में अपमानित होना पड़ेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य के विघ्न बाधा आ सकती है। व्यापार मंदा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका मन कम लगेगा। अपना कार्य छोड़कर फालतू इधर से उधर भटकते रहेंगे। परिवार में अकारण वाद विवाद हो सकता है। अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके खिलाफ आ सकता है। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। रोजगार की तलाश में भटकना पड़ेगा। आज राजनीति में वर्चस्व स्थापित होगा। व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध होंगे। वाहन खरीदने की पुरानी अभिलाष आज पूर्ण होगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। कला अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को उच्च सफलता मिलेगी। नौकरी में उच्च अधिकारी से निकलता बढ़ेगी। व्यापार में आज साज सज्जा के प्रति रुचि अधिक रहेगी। सामाजिक कार्य में भागीदारी करेंगे। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। ससुराल पक्ष से किसी मांगलिक कार्यक्रम का वेतन प्राप्त होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुप्त ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। आज दिन की शुरुआत शुभ समाचार के साथ होगी। राजनीति में पद मिलने के योग है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रबंधन की सराहना होगी। नौकरी में नौकर, चाकर, वाहन आदि का सुख मिलेगा। व्यापार में आपको सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। अपने महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी किसी अन्य के भरोसे ना छोड़े। आप स्वयं कार्य करें, अन्यथा बना हुआ कार्य बिगड़ जाएगा। किसी बड़ी परियोजना की कमान आपको मिल सकती है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा पूर्ण होगी। सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। यदि आवश्यक न हो तो किसी अन्य के साथ साझेदारी में कार्य अथवा व्यापार करने से बचें। आज कारावास जाते जाते बच जाएंगे। किसी अन्य के कारण आपके जीवन में आई विषमताएं समाप्त होगी। राजनीति में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी दूर देश के प्रियजन का शुभ संदेश मिलेगा। गीत संगीत से जुड़े लोगों को मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। पारिवारिक क्षेत्र में नए सहयोगी बनेंगे। स्थानांतरण के सहयोग है। नौकरी पेशवा वर्ग फायदे में रहेगा। किसी की कही सुनी बातों में न आए। अधिक समय बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी से बीतेगा। स्पष्ट चेतना जागृत होने से नवीन कार्यों का मंसूबा पूरा होगा। हरि भजन देव दर्शन यात्रा का सहयोग बनेगा। आज किसी अधूरे पड़े महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में नए सहयोगी बनेंगे। मनपसंद स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के साथ मनचाहा कार्य करने को मिल सकता है। किसी नए मेहमान का घर आगमन होगा। विरोधी पक्ष की गतिविधियों का ध्यान रखें। राजनीतिक पद एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार में उन्नति के साथ लाभ होगा। व्यापार में तनाव समाप्त होगा। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में गजब आकर्षण रहेगा। दूर देश की यात्रा पर जा सकते हैं। आध्यात्मिक कार्य में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होगा। आज मन में बुरे विचार अधिक आएंगे। किसी अनहोनी की आशंका बनी रहेगी। भोग विलास की वृत्ति अधिक रहेगी। कार्य क्षेत्र में अकारण तनाव हो सकता है। किसी अन्य के झगड़े में कूदने से बचे, अन्यथा बात पुलिस से पहुंच सकती है। राजनीति में विरोधी षड्यंत्र रच सकते हैं। यात्रा में कोई भी वस्तु गुम अथवा चोरी हो सकती है। आध्यात्मिक कार्य में मन नहीं लगेगा। व्यापार में जमा पूंजी लगाने पर भी अपेक्षित सफलता न मिलने से मन खिन्न रहेगा। परिवार में संतान के गलत आचरण के लिए आपको ही अधिक दोषी ठहराया जाएगा।
आज रोजगार की तलाश पूरी होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधा ससुराल पक्ष के सहयोग से दूर होगी। कार्य क्षेत्र में नौकर चाकर का सुख बढ़ेगा। नौकरी में उच्च अधिकारी की निकटता का लाभ मिलेगा। दूर देश की यात्रा की योग बनेंगे। चर्म उद्योग से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। संबंधों में आई दूरियां समाप्त होगी। वाहन सुख उत्तम रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य में सहयोग व सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होगा। किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। व्यापार में किए गए परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होंगे। आज कार्य क्षेत्र में मनचाहा कार्य करने को मिलेगा। शासन सत्ता में बैठे किसी वरिष्ठ व्यक्ति से निकटता बढ़ेगी। विदेश सेवा से जुड़े लोगों को विशेष सम्मान अधिकार प्राप्त होंगे। व्यापारिक स्थल पर कार्यक्रम में संपन्न होने की योग बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति के साथ वाहन नौकर चाकर आदि का सुख बढ़ेगा। राजनीति में आपके नेतृत्व की प्रशंसा होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य की लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में हो रहा विलंब समाप्त होगा। निर्माण संबंधी कार्य गति पकड़ेगा। पैतृक चल अचल संबंधी मिलेगी। विदेश यात्रा की पुरानी इच्छा पूर्ण हो सकती है। कार्यों का भय लगता रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में अकारण विलंब होने से मन खिन्न रहेगा। व्यापार में परिवर्तन का निर्णय ले सकते हैं। राजनीति में अनुकूल परिवर्तन न होने से मन में निराशा महसूस करेंगे। रोजगार की तलाश अधूरी ही रह जाएगी। यात्रा में व्यर्थवाद हंसी का पत्र बनेगा। संयमित रहे। किसी प्रियजन से दूर जाना पड़ सकता है। परिवार में पिता से अकारण मतभेद हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी गुप्त अथवा पारिवारिक बातों को करने से बचें। नौकरी में अधीनस्थ के कारण कुछ सहयोग होगा। आपको अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आपको अपने विचारों में बिल्कुल भी नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। रविवार की छुट्टी का पूरा आनंद लेंगे और सभी घरेलू कार्यों को पूरा करेंगे। यदि आपके पिता ने आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो आप उसे समय पर पूरा करेंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। आप अपने व्यवसाय में कोई नई मशीनरी आदि ला सकते हैं। आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहेगा और आपको एक के बाद एक अच्छी खबरें सुनने को भी मिलती रहेंगी। विदेश से आयात निर्यात का कारोबार करने वाले लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोगों को आज सावधान रहना होगा। रविवार की वजह से पूरा परिवार एकजुट रहेगा और तीर्थयात्रा पर जाने की योजना बनाएंगे। परिवार में किसी पार्टी का आयोजन करने से आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की किसी नए काम में रुचि बढ़ेगी। किसी पुराने दोस्त से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है और घरेलू कार्यों में भाइयों का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप कोई नई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको कुछ पारिवारिक मामलों पर गंभीरता से विचार करना होगा, अन्यथा रिश्तों में तनाव आएगा। संतान को नई नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। सांयकाल का समय किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करेंगे। आपको कोई नई प्रसिद्धि मिलने से आपके माता पिता भी प्रसन्न होंगे। अगर आप किसी नए काम के लिए जाएं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। कुछ पुराने झगड़ों और परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। व्यापारियों को आज अच्छा मुनाफा होगा और आपकी व्यापारिक साख भी बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनकी सलाह आपके काम भी आएगी। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहना चाहिए, तभी वे परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। कार्यस्थल पर आपको कड़ी मेहनत करते हुए देखकर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आज कुछ नया करने की इच्छा के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करके आगे बढ़ना चाहिए।
किसी कानूनी मामले में आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, तभी फैसला आपके पक्ष में आता दिख रहा है। अगर आपका किसी पुराने मित्र से विवाद चल रहा था तो आपको माफी मांगकर उसे खत्म करना होगा। आप धन का कुछ हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में भी लगाएंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वो भी आज दूर हो जाएगी। बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए भी कुछ समय निकालेंगे। माता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण आप भाग दौड़ में व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी के साथ अनबन होने की आशंका बन रही है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। सांयकाल का समय परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करेंगे।